नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 14 दिसंबर 2024 वार शनिवार। पहले सुर्खियां। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता, जानेंगे पूरी खबर। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बीजेपी के जीतने को बताया राज, कांग्रेस की कमियों पर किया विस्तार से चर्चा। करनाल कोर्ट में आई 50 क्लर्क पदों पर वैकेंसी, करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। हरियाणा सरकार ने गांवों के लिए शुरू की कई बड़ी योजनाएं, जानेंगे क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। हरियाणा में सर्दी का स्तंभ जारी, 5 शहरों में तापमान शिमला से भी कम, करेंगे चर्चा विस्तार पूर्वक। हरियाणा में होगी 250 जेवीटी व टीजीटी टीचरों की भर्ती, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन होगा जारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी की कांस्टेबल जीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट, 46,617 बच्चों का हुआ सिलेक्शन, जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता। बता दें, विधानसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने किसी भी नेता को अपना विपक्ष का नेता घोषित नहीं किया था, परंतु अब कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद लगभग श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल हो चुका है और वही विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कल श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार की कमियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एमएसपी व नौकरियों के सवालों पर सरकार को घेरा, सुनिए क्या कहा। वायदा इन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, इलेक्शन में करके आगे उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि एचकेआर की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपये के हिसाब से देंगे धान के एमएसपी। कहीं किसी को एमएसपी नहीं मिली, जो है निर्धारित एमएसपी वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपये कम किसान ने बेचा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बीजेपी के जीतने का और कांग्रेस की कमियों का विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आज तक पर दिए इंटरव्यू में बताया कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले लाभों का उल्लेख किया। हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया मेरे हरियाणा के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा के करनाल कोर्ट में आई 50 क्लर्क पदों पर भर्ती। बता दें, करनाल कोर्ट में 50 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2024 है। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को स्नातक पास होना चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए भी 7 पद रिजर्व किए गए हैं। आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से ही भेजना होगा। रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अधिक जानकारी व फॉर्म डाउनलोड करने के लिए www.karnal.d.courts.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने गांवों के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। बता दें, हरियाणा सरकार ग्रामीण तबके के लिए कई बड़ी योजनाएं लेकर आई है। उन्होंने पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि शुरू की गई योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और लाभ को किसी विशेष क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे गाँव तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के तहत गाँव में खोले जाएंगे जिम, जिससे न केवल युवाओं की दिनचर्या में सुधार होगा बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का भी आधार बनेगा। तालाबों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। हरियाणा में 19,000 तालाबों में से 1,000 तालाबों का सौंदर्यीकरण सबसे पहले किया जाएगा। गाँव को शहरों के तर्ज पर विकास करने के लिए गाँव के चारों तरफ पक्की सड़क बनाई जाएगी। गाँव में लाइब्रेरी खोलने की योजना भी तैयार की जा रही है।
हरियाणा में सर्दी का स्तंभ शुरू, 5 शहरों में तापमान शिमला से भी कम रहा। बता दें हरियाणा में सर्दी का स्तंभ शुरू हो गया है। फसलों पर पाला जमना शुरू हो गया है। रात के समय पारे में गिरावट ज़्यादा हो रही है। कल हरियाणा का न्यूनतम तापमान हिसार जिले में 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 17 शहरों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी व दादरी शामिल है। महेंद्रगढ़ में सुबह घनी धुंध देखने को मिली। विशेषज्ञों की माने तो तापमान में आने वाले दिनों में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। हरियाणा में होंगी 250 जेबीटी व टीजीटी टीचरों की भर्ती। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन होगा जारी। बता दें हरियाणा में 250 जेबीटी व टीजीटी टीचरों की भर्ती की जाएगी। दिसंबर के लास्ट सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हरविंदर पाल ने बताया कि भर्ती 4 से 5 महीने में पूरी की जाएगी। बता दें सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टूडेंट व टीचर में रेशियो सही होना चाहिए, जिसके लिए विभाग ने पिछले साल ही 993 टीचर्स की रिटन एग्जाम ले चुकी है। अब 250 पदों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी की कांस्टेबल जीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट। बता दें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 46,617 बच्चों को सिलेक्शन करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इन बच्चों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजा जाएगा। इनके ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दी इशू किए जाएंगे। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार। सभी भाइयों व बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।